हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है विक्रांत शांडल। आज हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने कल कवर किए थे 10 पार्ट्स, 10 वर्ड्स। और आज हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 10 वर्ड्स के आगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हमने 11th वर्ड लिया है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन यानी कि फॉर्मली फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। एक व्यक्ति के पापों को पूरी तरीके से माफ कर देना, ठीक है, पाप मुक्ति। इसका कीवर्ड है अब सोल्व एब्सोल्यूशन अब सोल्व। ठीक है, सारे केसेस अब सोल्व होने के बाद उसे फॉरगिव कर दिया गया। एग्जांपल देखिए, आफ्टर कन्फेसिंग हिज सिंस, अपने पापों को मानने के बाद, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूशन वॉश ओवर हिम। उसको एहसास हुआ कि अब उसके ऊपर जितने सारे पाप हैं वो सब खत्म हो गए हैं। फ्रीइंग हिम फ्रॉम गिल्ट एंड रिमोर्स। अब उसको अच्छा लग रहा है कि उसके ऊपर से जितने भी अ, उसको जो पछतावा हो रहा था वो सारा का सारा अब हट गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक पर्सन उसको माफ कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एब्सर्ड। एब्सर्ड एब्सर्ड होता है बेतुका, यानी कि वायरली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। कीवर्ड से हम याद रख सकते हैं अब सर्द। अब और सर्द, एब्सर्ड यानी कि अब सर्द। फिर देखिए, अब सर्द में भी बारिश होती है जो कि बेतुकी लगती है, यानी कि अब सर्दियों में भी बारिश होने लगी है जो कि ऐसे बेतुकी लगती है। सर्दी में आगे ठंड होती है, अगर बारिश ही हो जाएगी तो फिर वो तो बेतुकी लगेगी ऑब्वियसली। और देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ए पर्सन ट्राइंग टू पुश ए बिग स्टोन अप हिल सीम्स अब्सर्ड। यानी कि एक जो आदमी है वो कर रहा है पहाड़ के ऊपर एक गोल से पत्थर को क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक इमेजिनरी बना रहा है। एक इमेजिनरी समझ लीजिए कि भाई एक बंदा क्या कर रहा है, एक पहाड़ के ऊपर पत्थर को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि क्या लगा, बेतुका लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पत्थर तो नीचे आएगा, ऊपर जा ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होता है टू इंक्रीज द स्पीड, अपनी गति को बढ़ाना। ठीक है, टू इंक्रीज द स्पीड। कीवर्ड से हम जा रहे हैं, कीवर्ड एक्सेलरेट सबको पता है, सभी गाड़ी चलाते हैं, सबको पता है एक्सेलरेट क्या होता है। फिर देखिए, कार को तेज चलाने के लिए एक्सेलरेट करना होगा। एग्जांपल से याद रखेंगे, शी प्रेस द एक्सीलरेटर एंड द कार स्पीड अप क्विकली। जो लड़की है उसने क्या किया, एक्सीलरेटर प्रेस किया, एक्सीलरेटर दबाया कार का, तो कार की स्पीड जो थी वो क्या होगी, तेज होगी। नेक्स्ट 14th वर्ड है हमारे पास एक्कोलेड। एक्कोलेड, ठीक है, इसको बोलते हैं एन अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, या सम्मानीय पुरस्कार। ठीक है, किसी पुरस्कार से उसको अवार्ड देना। ठीक है, कीवर्ड हम याद रखेंगे, एक औलाद, एसी यानी कि एक, और औलाद। ठीक है, ट्रिक याद रखिए, एक औलाद की हर कोई तारीफ करता है, यानी कि किसी घर पे कोई एक बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, सबकी लाडली होती है, इसलिए सब उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते रहते हैं। तो एग्जांपल देखिए, शी रिसीव्ड एन एक्कोलेड फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द प्ले। एक नाटक में उसने क्या किया, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसकी वजह से उसको क्या किया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसको एक्कोलेड किया गया। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक लेडी को पुरस्कार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अकॉम्प्लाइज। अकॉम्प्लाइज देखिए, टू हेल्प अनदर पर्सन टू कमिट क्राइम, समथिंग मोरली रॉन्ग और पार्टनर इन क्राइम। यानी कि किसी पर्सन के जो क्राइम कर रहा है उसका साथ देना। जैसे मान के चलो, एक पर्सन क्या रोबरी करने जा रहा है और दूसरा पर्सन उसके साथ उसका साथ दे रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, अकॉम्प्लाइज। अकॉम्प्लाइज, ठीक है, से अपराधी। कीवर्ड से हम एक कम पुलिस, एक कम पुलिस, ठीक है, अकॉम्प्लिस एक कम पुलिस। फिर देखिए, 20 पुलिस वाले तो आए थे मगर अब 19 ही हैं, यानी कि उनमें से एक जो था वो क्या हुआ, गद्दार निकला। ठीक है, गद्दार निकला यानी कि वो किसी के साथ अ, चोरी के साथ, मान के चलो वो चोरी करने के लिए चला गया। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड हिज अकॉम्प्लाइज आफ्टर दे वर कॉट रेड हैंडेड ड्यूरिंग द रोबरी। यानी कि रोबरी के दौरान, यानी कि कोई चोरी हो रही थी, चोरी के दौरान चोरों को पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, और उसके साथी को भी पकड़ा गया, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक कोट कोट और व्हाइट कोट, दोनों को हथकड़ी पहनाई हुई है, यानी कि दोनों क्या थे, जो उनके अपराधी थे, और इनको जेल में लेके जाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 16th वर्ड है जो कि अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी कि एक एग्रीमेंट या समझौता हम जिसको कह सकते हैं। ये बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट। कीवर्ड से हम याद रखेंगे, अकॉर्डिंग यानी कि किसी के मान्यता के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे मुताबिक हमने ये काम किया। ठीक, एग्जांपल देखिए, द टू नेशन साइंड एन अकॉर्ड टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन बिटवीन देम। ये जो दो राष्ट्र हैं, दो नेशंस हैं, दो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक अकॉर्ड साइन किया, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि हमें शांति और एक दूसरे का साथ देना है। ठीक है, कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो आप हमारा साथ दोगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, दो नेशन है, दो हाथ हैं, दो आपस में मिल रहे हैं, और पीछे एक एग्रीमेंट पड़ा हुआ है और नीचे साइन हुए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं अकाउंटेंट।
अकाउंटेंट होता है ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, यानी कि एक मुनीम, मुनीम को बोला जाता है जो कि हमारे जितने भी लेन देन है उनका रिकॉर्ड रखता है अपने पास, ठीक। कीवर्ड इसका अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से अकाउंटेंट याद रख लीजिए, अकाउंट। ट्रिक देखिए ईजी है, ट्रिक तो ईजी है, ऑब्वियसली आपको पता ही है अकाउंट क्या होते हैं, सभी अपने बैंक में जाके अकाउंट्स वगैरह खुलवाते ही हैं, तो अकाउंट से आप याद रखेंगे अकाउंटेंट। एग्जाम्पल देखिए, एन अकाउंटेंट जॉब इन्वॉल्व्स असिस्टिंग असिस्टिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है, वो हर एक फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, यानी कि हर एक जो आर्थिक की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको मेंटेन करके रखता है, और एक बुक बना के रखता है, एक बुक कीप रखता है, यानी कि जिसके ऊपर उसका पता होता है कि कहाँ पे ट्रांजेक्शन कहाँ दी है हमने, कौन सा पैसा उसके पास आया, वो अकाउंटेंट ही हिसाब किताब रखता है अपने पास। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 18th वर्ड, जिसको बोलते हैं असर्बिक। सर्बिक होता है शार्प एंड डायरेक्ट, यानी कि कड़वा स्वभाव और कटु। कड़वा स्वभाव यानी कि तीखे वर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड से अब याद रखेंगे, एसर का लैपटॉप है और बिग से समझ लो बाइक। देखिए तेज बाइक चलाने की वजह से एसर का लैपटॉप बाइक से गिरने की वजह से बाई ने असर्बिक बात सुना दी, यानी कि दो भाई जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, मोटरसाइकिल से एसर का लैपटॉप गिर जाता है, और गिरने की वजह से जो आगे वाला जो बाइक बाइक चला रहा है वो उसको तीखी बातें सुनाने लगता है कि भाई मैं इतना महंगा लैपटॉप गिरा दिया, टूट गया होगा ये वो, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक लड़की जो है फोन पे आपको लग रहा है कि कड़वी बातें सुना रही है। देखिए हर असेर्बिक रिमार्क्स लेफ्ट एवरीवन फीलिंग स्टंग एंड अनकंफर्टेबल, यानी कि उसकी जितनी भी कड़वी बातें थी उसने हर एक को हैरान कर दिया और अनकंफर्टेबल फील कराया कि भाई किस तरह से बात कर रही है लड़की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉस्टिक। अकॉस्टिक यानी कि स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं हम अकॉस्टिक, यानी कि ध्वनि विज्ञान। कीवर्ड से आप याद रखें अकॉस्टिक चैनल्स, यानी कि चैनल्स कुछ अकॉस्टिक है जहाँ पे आपको साउंड के रिलेटेड आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन क्या कर रहा है, गाने सुना रहा है और पीछे लोग बैठे हुए हैं उसके मजे ले रहे हैं, गाना सुन रहे हैं उसका। ठीक, याद रखने की जरूरत नहीं है। Acoustic performance of the band was exceptional, filling the auditorium with rich resonant melodies, यानी कि अकोस्टिक परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है पर्सन ऑडिटोरियम में बैठ के, उसने हर किसी को खुशी से भर दिया। और हमारे पास लास्ट वर्ड है हमारे पास 20th, एक्विट। एक्विट यानी ऑफिशियली डिसाइड दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि एक कोर्ट में बैठक के दौरान क्या हुआ कि एक पर्सन के ऊपर जो जितने इल्जाम लगे हुए थे वो सब उसके ऊपर से हटा दिए गए और उसको पूरी तरीके से बरी कर दिया गया, उसको घर भेज दिया गया वापस। अब कीवर्ड देखिए, ए सी क्विट, ए से एक, सी से कोर्ट और क्विट, ठीक है। एक कोर्ट ने उसे क्विट कर दिया, उसे छोड़ दिया। एग्जाम्पल, द जूरीज डिसीजन टू एक्विट द डिफेंडेंट सरप्राइज्ड मेनी ऑब्जर्वर्स एज देयर सीम टू बी एम्पल एविडेंस अगेंस्ट हिम, यानी कि जो जूरी है, जूरी का जो फैसला जो है, उसने क्या किया, जो भी कोई मुलाजिम था, जो भी मुलजिम जो आया हुआ था वहां पर, उसको छोड़ दिया, उसको उसको पूरी तरह से बरी कर दिया। और इसने जितने भी जो वहां पे बैठे हुए थे, सब भी बैठे हुए थे, उनको हैरान कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे कि भाई ये बंदा गिल्टी है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक रोज पहुंचती रहे इसी तरह से। थैंक यू सो मच।